सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान से मुत्तसिल जिला कोलाई पैलेस में फोटोशॉप तस्वीर की वजह से लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। कोलाई पैलेस के डीपीओ के मुताबिक लड़की के खानदान के बड़ों ने जो तस्वीर देखकर लड़की का कत्ल किया, इसका फैसला किया, वो तस्वीर एडिटेड थी। लड़की की तस्वीर एडिट करके लड़कों की तस्वीर के साथ लगाई गई थी। पुलिस के मुताबिक लड़की के कातिल का वाकया जिला कोलाई पैलेस के इलाके शरियाल में पेश आया। पुलिस ने कातिल के इल्जाम में लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। चचा और दीगर सहूलतकारों की तलाश जारी है। पाकिस्तान में 2012 में भी एक वायरल वीडियो की बुनियाद पर जरगे ने 5 खवातीन और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया था। अहम तरीन खबर आ रही है। ताज़ा तरीन खबर है कि गजा से जंग बंदी में 2 रोज़ा तोसी कर दी गई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है। हमास ने कहा है कि इसने जंग बंदी में 2 रोज़ की तोसी पर इत्तेफाक कर लिया है। जंग बंदी के दौरान मजीद कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्त तैयार की जा रही है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। 4 रोज़ा जंग बंदी आज ख़त्म हो रही थी और अब बताया जा रहा है कि इसराइल हमास जंग में 2 रोज़ के सीज़ फायर की तोसी कर दी गई है। जंग बंदी में 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है। नवाज शरीफ की वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने करप्शन इल्ज़ाम से बरी किया, मगर आमदन से ज़ायद असासों में सजा सुनाई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है। माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। उवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, नैब ने तफ्तीश में JIT रिपोर्ट या गवाहों के बयानात पर इन्हिसार किया। तफ्तीश भी ज़ाब्ते की कार्रवाई को पूरा करने के लिए की। गवाहों के बयानात के सिवा कोई ठोस शवाहिद पेश न किए गए। नैब के तफ्तीशी अफसर ने दौरान समाअत जिरा के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की रोशनी में उनके पास रेफरेंस दायर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब ने कहीं अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए भी कुछ किया या सिर्फ डाकिये का काम किया। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, नैब ने सिर्फ कॉल अप नोटिस भिजवाए। उन्होंने कहा, एवन फील्ड रेफरेंस में 18 में से 6 गवाहों के बयानात हो चुके थे जब नैब ने जिमनी रेफरेंस दायर किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान दिया जिसके बाद नैब ने जिमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, हमारा मौकिफ रहा है कि चार्ज भी गलत फ्रेम किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, माजरत के साथ चार्ज दुरुस्त फ्रेम हुआ, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। एक अवामी नुमाइंदा के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है। आजम नजीर तारण ने कहा, समझ से बाहर है कि बुनियाद खत्म हो गई तो इमारत कैसे खड़ी रह गई। अपीलों पर मजीद समाअत 29 नवंबर को होगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने अबू धाबी से कौम के नाम अहम पैगाम में बताया है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान अरबों डॉलर्स के समझौतों पर दस्तखत हो गए हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरान वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। अबू धाबी में मल्टी बिलियन डॉलर के MOUs साइन हुए पाकिस्तान और UAE के माबैन, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे और इसमें UAE और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एक नए दौर में दाखिल हुआ है। इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, ये तमाम मौजूद थे। बहुत जल्द इसके समरात, इकनॉमिक समरात, वो पाकिस्तान की मईशत पे बड़े मुस्बत अंदाज में आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के तहत बुध 29 नवंबर को कराची में एक रैली निकाली जा रही है। कमेटी ने सियासी और समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ख़वातीन और बच्चों से रैली में बड़ी तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की है। किरण खान की रिपोर्ट देखिए।
कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजी रहनुमा फ़हीम उज़्ज़मा का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के इजहार के लिए 29 नवंबर को शारा कायदीन पर रैली निकाली जा रही है। उनका कहना था कि वो 29 नवंबर को गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठा होकर बड़ा एहतजाज कर सकें। हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुलाकात की है, उनको भी दावत दी है कि एज मेयर ऑफ कराची वो आएँ और इस रैली को जो है मार्च को में आगे आगे हमारे साथ चलें। इसके अलावा हमने जमात इस्लामी में हाफिज़ नईम साहब को, इसी तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ और दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनके साथ हम एक एक करके मिले हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, चाहे पीएमए हो, चाहे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, कि आइए और आम शहरियों का जो मैं भी हूँ आप भी हैं उसका जो है हिस्सा बने। इस मौके पर समाजी रहनुमा डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि ऐसा पहली बार देखा है कि फ़लस्तीन में अस्पताल तक पर बमबारी की गई और अस्पताल बंद कराए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजी रहनुमा शीमा किरमानी का कहना था कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज हो रहे हैं और ऐसे एहतजाज से चीज़ें बदलती भी हैं और असर भी होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम दिखाएं कि हमारे मुल्क में भी लोग हैं जो इस इनजस्टिस, इस बारबरियत, इस ब्रूटैलिटी, इस जेनोसाइड के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ हम जहाँ भी हों, हमें जैसे भी हालात में हों, जितने भी हों, हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। बुध का दिन है और 3:30 बजे शारा कायदीन और तारिक रोड का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पर हम जमा होंगे और मैं समझता हूँ कि इतने जमा हों, इतने लोग जमा हों, मेरी दरख्वास्त है कि दुनिया में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा। फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि आर्जी जंगबंदी के बजाय फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि अगर बल्ले का निशान उनकी पार्टी से छीन लिया गया तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा और उनकी मकबूलियत मुतासिर होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि उनकी पार्टी चाहती है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर रहे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए किया। अगर किसी न किसी जवाज़ की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेता है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल इंशाअल्लाह ताला कि कोई ऐसा जवाज़ आएगा जिस पे इलेक्शन कमीशन बेस बना के हमसे बल्ले को रोके। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा नोटिस भी नहीं दिया, शोकास भी नहीं दिया, हमारे होते हुए कोई ऐसा ग्राउंड भी नहीं है। आपको कोई खतरा भी नज़र नहीं आ रहा? फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। फ़र्ज़ करें आप दीर से इलेक्शन लड़ रहे हैं या बुनेर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप जी गौर खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी हाँ, और आपके पास बल्ले का निशान नहीं है जी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी? ये बहुत, अगर हाँ बल्ले का निशान लिया जा रहा है तो देखो वो तो ऑब्वियसली एक हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा। और ये शायद कुछ लोग ऐसे कोशिश भी कर रहे हैं कि बाकी कुछ भी ना तो ये ले ले और यही सब कुछ है। देखिए अगर आप बल्ला ले ले तो जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है वगैरह, इस पर बहुत असर पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनका बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर रहेगा। अच्छा, और बैलेट, हाँ मेरा अपना ख्याल है और रहना भी चाहिए। ये और हमारी पार्टी का भी यही होगा कि बिल्कुल इनका बैलेट पेपर पे निशान रहे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम के सिलसिले में राबता कमेटी रावलपिंडी डिवीजन का इजलास डिविजनल राबताकार सेनेटर परवेज रशीद की सदारत में हुआ। सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगजेब के क़यामगाह पर होने वाले इस इजलास में कमेटी अरकान ताहिरा औरंगजेब, मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन के सदर मलिक अबरार और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुसद्दिक मलिक शरीक हुए। इजलास में जिला अटक से पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें देने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज़ मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। कमेटी का इजलास मंगल को भी जारी रहेगा, जिसमें जिला रावलपिंडी की 5 तहसीलों, मेट्रोपॉलिटन और कैंट के इलाकों से दरखास्त गुजारों के इंटरव्यूज होंगे।